एक तरफ ताजिकिस्तान और चीन के बीच बड़ी डील हुई, लेकिन ये डील भारत के लिए खतरा पैदा कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान तख्ता पलट की तरफ बढ़ा। इस्लामाबाद में हालात हो गए हैं बहुत ही बुरे और इस वक्त स्थिति अफगानिस्तान से भी बदतर होती हुई दिख रही है। अभी इस्लामाबाद बन गया है छावनी। जियोपॉलिटिक्स में पड़ोस में बहुत कुछ चल रहा है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जहां एक तरफ सऊदी अरब ने एक बार फिर से पाकिस्तान को कर्ज देकर उसका बोझ ही बढ़ाया है। इस बार सऊदी अरब के प्रिंस ने इमरान को 3 अरब यूएस डॉलर का कर्ज दिया है और इसी के साथ दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाकर कर्ज लेने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नंबर 1 हो गए हैं। उन्होंने अपने 7 पुराने प्रधानमंत्रियों को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। जब से इमरान ने पीएम की कुर्सी संभाली है, कर्ज के मामले में 185% का इजाफा हो गया है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आंकड़ा देखेंगे तो ये बिल्कुल चौंकाने वाला है। पाकिस्तान के जीडीपी का 40% से ज्यादा हिस्सा कर्ज से चल रहा है और 3 साल के अंदर इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। इतना कर्ज की कोई भी देश आसानी से बर्बाद हो सकता है। 2008 से जून 2021 तक के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पाकिस्तान की हालत साफ साफ दिख रही है। इमरान खान के पीएम बनने के बाद से कर्ज में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 18 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली और इसके बाद से कर्ज के मामले में पाकिस्तान हर साल नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। और ये मत सोचिए कि सारा कर्जा चीन ने दिया है। पाकिस्तान ने जो कर्ज लिया है उसका 15% हिस्सा चीन ने दिया है, जो पाकिस्तान के जीडीपी का 6.15% है। अभी पाकिस्तान का जीडीपी करीब 300 बिलियन यूएस डॉलर है और इसमें से 122 बिलियन यूएस डॉलर तो कर्ज ही है। और मजे की बात यह है कि देश चलाने के लिए अभी और कर्ज की जरूरत है। मतलब दिवालिया होने की स्थिति में पाकिस्तान जा रहा है और मामला यही नहीं रुका है। अब सिर्फ दिवालिया होने की बात नहीं रह गई है, बल्कि अब तो पाकिस्तान में तहरीके लबलेक पाकिस्तान पार्टी बहुत ही ज्यादा हिंसक प्रदर्शन करने लगी है। जहां ये पहले सिर्फ पंजाब तक सीमित था, वो अब पंजाब से आगे निकलकर सीधे राजधानी की तरफ बढ़ रही है। वैसे तो गृह मंत्री शेख राशिद ने पंजाब की सरकार को 60 दिनों के लिए रेंजर्स की तैनाती के अधिकार दे दिए, जिसकी वजह से वहां रेंजर्स की तैनाती हो गई। और सरकार ने ये कह दिया कि टीएलपी को कोई धार्मिक या राजनीतिक पार्टी के नेताओं की तरह नहीं, बल्कि आतंकवादियों की तरह ट्रीट करे। वैसे आपको बता दें, टीएलपी कार्यकर्ता पाक सरकार से उनके नेता साद रिजवी की रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं फ्रांस को लेकर भी अचानक से फिर से वही बीन बजा रहे हैं। पर अब जैसे ही ये राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान की सरकार की घबराहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्हें तालिबान वाली फील आनी शुरू हो गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो घुसने के जगह हैं, प्रवेश और निकास पर कंटेनर लगाए जा रहे हैं, बैरियर लगाए जा रहे हैं। दोनों शहरों को जोड़ने वाला फैजाबाद चौक को चारों तरफ से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और बड़ी बात, दोनों शहरों में बड़ी तादाद में रेंजर्स तैनात कर दिए गए हैं। मेट्रो बस सेवा, मोबाइल फोन सेवा सब कुछ बंद कर दिया गया है। और तो और बिगड़ते हालात को देखते हुए पाकिस्तान की रेलवे ने भी लाहौर रावलपिंडी के बीच 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेंजर्स, पुलिस सब कुछ उतार दिए गए हैं। अब सेना उतारने की तैयारी चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में भी तख्ता पलट की संभावना बढ़ गई है। वैसे आपको बता दें, ये तो होना ही था। जो बोओगे वही काटोगे। पाकिस्तान ने जो बोया है, अब उसे काटने का वक्त आ गया है। ये कट्टरपंथी समूह ने अब सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, या तो साद रिजवी को रिहा करके फ्रांस के साथ रिश्ते तोड़ो और फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित करो, वरना
अंजाम होगा बुरा। वैसे आपको बता दें, एक बार पहले भी ये हंगामा हुआ था, तब टीएलपी को मना लिया था इमरान खान सरकार ने ये कह के कि फ्रांसीसी राजदूत को निकालने की बात हम संसद में ले जाएंगे और संसद में बहस के बाद ही फैसला लिया जाएगा। पर अब टीएलपी मानने को तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर आ रही है तजिकिस्तान से। अभी जिस तरीके से अफगानिस्तान में हालात हो रहे हैं, उसे देखते हुए तजिकिस्तान डरा हुआ है और तजिकिस्तान इस चीज को भी लेकर डरा हुआ है कि तालिबान के साथ उसकी झड़प कभी भी हो सकती है। तजिकिस्तान ने रूस के साथ वैसे तो सीएसटीओ की संधि की है और इस संधि के तहत तजिकिस्तान पर हमला होता है तो रूस बचाने आएगा, और यही संधि है जिसकी वजह से रूस ने सीएसटीओ के देशों के साथ मिलकर 5000 सेना की तैनाती कर दी। अब यहाँ पर चीन की भी एंट्री हो रही है और चीन की ये एंट्री भारत के लिए खतरनाक हो रही है। भारत का तजिकिस्तान में एक बेस है और वो बेस फारखोर बेस के नाम से जाना जाता है, जहाँ से नॉर्दर्न अलायंस को मदद मिलती है। तो वहीं यहाँ से पाकिस्तान को टारगेट करना और चीन को टारगेट करना आसान है। अब ये फारकोर का बेस भारत का काफी पुराना है, लेकिन अब गुपचुप तरीके से चीन तजिकिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है और तजिक सेनाओं के लिए बनाए जाने वाले अड्डे पर चीन $1 करोड़ खर्च कर रहा है। तजिकिस्तान में तेजी से पकड़ बना रहे चीन की नजर भारत पर भी है और भारत के बेस पर भी है। अब तजिकिस्तान में अपना सैन्य अड्डा पाना चाहता है और इस सैन्य अड्डे पर जब पूरा कंट्रोल हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि भारत के लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी और विदेश में चीन के 2 सैन्य अड्डे होंगे, एक तजिकिस्तान में और दूसरा अफ्रीका के जिबूती में। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए भारत ने $7 करोड़ खर्च किए हैं। इस पर 3200 मीटर का आधुनिक रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नेविगेशन उपकरण और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। वैसे आपको बता दें, इन दोनों देशों की सरकारों ने, यानी न तो चीन ने और न ही तजिकिस्तान ने, इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा की है और भारत भी जो तजिकिस्तान में एयरबेस बना रखा है उसकी भी तजिकिस्तान कोई सूचना नहीं देता है और न ही स्वीकार करता है। भारत ने चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए ये अड्डा बनाया था, पर तजिकिस्तान को चीन ये समझा रहा है कि वो अफगानिस्तान पर नजर रखना चाहता है और अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए उसे ये अड्डा चाहिए। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि चीन लंबे समय से चुपचाप इस अड्डे का इस्तेमाल भी कर रहा है और ये सैन्य अड्डा तजिकिस्तान के उत्तरी बदख्शान प्रांत में बनाया जाएगा और ये वो इलाका है जो पामीर की पहाड़ों से घिरा हुआ है और ये इलाका चीन के सिंजियांग और अफगानिस्तान के बदख्शान से सटा हुआ है। वैसे तजिकिस्तान ने ये कहा है कि ये जो सैन्य अड्डा बन रहा है ये हमारा अड्डा है, इसमें कोई चीनी सैनिक नहीं होगा। लेकिन सच्चाई अभी निकल कर आनी बाकी है, पर चीन की ये चाल भारत के लिए खतरे वाली हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को भी कई और देशों में सैन्य अड्डे का निर्माण करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।